एक बहुत अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। श्रीनगर का ज़िला प्रशासन परेशान हो गया है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स को लेकर जो लिस्टें सर्कुलेशन में हैं। बहुत सारी लिस्टें आपके पास आ रही हैं। आपको सुबह भी एक खबर के ज़रिए मैंने बताया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी साफिया अब्दुल्ला कोर्ट में गई और वहाँ उन्होंने एक लिस्ट पेश की। उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि उनको भी एनक्रोचर बताया गया था। इसी तरह की लिस्टें इस समय श्रीनगर में और पूरी वादी में सर्कुलेट हो रही हैं और उसी को बुनियाद बनाकर अलग अलग वेब पोर्टल्स और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस भी खबरें चला रहे हैं। अब जो जानकारी आ रही है वो जानकारी ये है कि श्रीनगर के ज़िला प्रशासन के लोग इस बात का ध्यान करते हुए कि जितनी भी ये लिस्टें हैं इनके नीचे दस्तखत किसी का नहीं है। ये लिस्टें कहां से आ रही हैं, ये लिस्टें कौन लोग तैयार करके मीडिया में, सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं, इन लोगों को ढूंढ निकालने के लिए और किस मंशा से ये लिस्टें सर्कुलेट की जा रही हैं, उस मंशा के ऊपर काम करने के लिए सरकार ने, श्रीनगर के ज़िला प्रशासन ने आज ये तय किया है कि श्रीनगर का ज़िला प्रशासन इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करेगा और साइबर पुलिस के हवाले ये मामला किया जाएगा और साइबर पुलिस को ये गुजारिश की जाएगी कि जो लोग इन लिस्टों के पीछे हैं, जो लोग ये लिस्ट सर्कुलेट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। श्रीनगर ज़िला प्रशासन के जिन जिम्मेदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कोई लिस्ट ना तो सरकार की तरफ से आई है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी लिस्ट हमें दी है। हमारे पास जो लिस्टें हैं वो लिस्टें सरकारी खातों में ऑलरेडी बहुत वक्त से हमारे पास थी और उन लिस्टों के नीचे बाज़ाब्ता डिप्टी कमिश्नर का, एसी नजूल का या असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू का किसी न किसी का दस्तखत ज़रूर होता है। लेकिन ये लिस्टें सर्कुलेट कर जो लोग कर रहे हैं, उसके पीछे जो सूत्रों के हवाले से पता भी चल रहा है कि इसके पीछे बिजनेस राइवलरी है, इसके पीछे जातियात है कि आपके जाति जो हैं, जाति बिजनेस के कारण दुश्मनियां हैं, या आप किसी को परेशान करने के लिए या पब्लिक में किसी की छवि को धूमिल करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए इस तरह की लिस्टें जो हैं वो सर्कुलेट की जा रही हैं। श्रीनगर के ज़िला प्रशासन ने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और श्रीनगर का ज़िला प्रशासन इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करेगा और लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। कल मैंने खबर में भी आपको बताया था कि साफिया अब्दुल्ला जब कोर्ट गई तो वहां जाकर सरकारी वकील ने यह कहा कि जो लिस्ट कोर्ट के सामने लाई गई है, इस लिस्ट को तो सरकार ने इशू ही नहीं किया। इसी तरह की और भी लिस्टें आपके पास आ रही हैं। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि खबर करने से पहले जो लिस्ट आपके पास आई है, उस लिस्ट को उस ऑफिसर से पहले वेरीफाई करें जिस ऑफिसर के नाम से वो लिस्ट सर्कुलेट की जा रही है। मालूम करने की कोशिश करें कि क्या वाकई इस तरह की कोई सरकारी लिस्ट इशू की गई है या ये बेबुनियाद है, या ये लिस्ट जो है फर्जी है, फेक है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान और बदनाम करने के लिए ये लिस्टें सर्कुलेट की जा रही हैं। श्रीनगर का ज़िला प्रशासन तो इस मामले में कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च करने वाला है। बाकी ज़िलों में भी जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, वो डिप्टी कमिश्नर भी अपने ज़िलों में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो लिस्टें सर्कुलेट की जा रही हैं, वो लिस्टें सर्कुलेट करने वाले लोग आखिरकार कौन हैं। साइबर पुलिस को जम्मू कश्मीर की सरकार ने भी कहा है और अलग अलग ज़िलों के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन डिप्टी कमिश्नरों ने भी गुजारिश की है साइबर पुलिस से कि वो इस चीज़ पर नज़र रखें और मालूम करने की कोशिश करें कि ये कौन से शरारती अनासिर हैं जो इस तरह के लिस्टों को सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करके लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कोई जितनी भी लिस्टें, इससे पहले भी 3 लिस्टें आई, उन लिस्टों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम और एक लिस्ट आई है जिसमें होटल्स का, बहुत सारे होटलों के नाम है कि भाई ये जो इतने सारे होटल हैं, इनके ये एनक्रोच्ड लैंड के ऊपर हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो श्रीनगर से जुड़ी हुई लिस्ट है। उसको लेकर भी प्रशासन ने कहा कि कोई ऐसी लिस्ट हमने जारी नहीं की है, ये फेक है, फर्जी है और जो लोग इन फेक लिस्टों को सर्कुलेट करने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए श्रीनगर का ज़िला प्रशासन जो है इस मामले में एफआईआर की सिफारिश कर रहा है। जल्द इस मामले में एफआईआर लॉन्च होगी और साइबर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी और ढूंढ निकालेगी उन लोगों को जो ये लिस्टें सर्कुलेट कर रहे हैं और जिन लिस्टों की बिना पर
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वेब पोर्टल्स पर खबरें भी चल रही हैं, और सिर्फ खबरें नहीं बल्कि तबसरे भी चल रहे हैं कि किसकी ज़मीन है, किसका मकान है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिला प्रशासन के जिन जिम्मेदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई ऐसी लिस्ट जब हम सर्कुलेट करेंगे या कोई ऐसी लिस्ट जब हमारे पास आएगी तो उसमें डिप्टी कमिश्नर के दस्तखत होंगे, नजूल के एसीआर के दस्तखत होंगे, और भी कई मामले होंगे। और एक और अहम बात उन्होंने ये कही कि जहां तक नजूल का मामला है, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज को लेकर हुकूमत ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है, साफ किया है कि नजूल के जितने भी मामले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज को ऑक्शन होगा, और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर सरकार ने अभी पॉलिसी कोई मुरत्तब नहीं की है। जब पॉलिसी सरकार मुरत्तब करेगी उसके बाद इन प्रॉपर्टीज को लेकर भी सोच विचार किया जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज का क्या करना है। लेकिन फिलहाल जितनी भी नजूल की प्रॉपर्टीज हैं, जो रेजिडेंशियल हैं, उनकी लीसें खत्म हुई हैं या उनकी लीसें अभी जिंदा हैं, उसको लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये जितनी भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, ये स्टेट लैंड को लेकर है, काचराई लैंड को लेकर है, रोशनी की जमीनों को लेकर है। इसमें नजूल वाला जो कंपोनेंट है, उस नजूल वाले कंपोनेंट को सरकार तब तक नहीं छेड़ेगी जब तक सरकार इस पर एक पॉलिसी नहीं बनाती। मेहरबानी करके पत्रकारों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जब आपके पास कोई लिस्ट आती है, इसे वेरीफाई करने की कोशिश करें। सिर्फ इसलिए कि लिस्ट के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम है, लिस्ट के अंदर कश्मीर के होटलियर्स का नाम है, लिस्ट के अंदर कुछ कश्मीर के बड़े इंपॉर्टेंट लोगों का नाम है, उसके चूंकि इससे खबर अच्छी बनती है, खबर वायरल होती है। गुजारिश ये है कि ऐसा ना करें, इन लिस्टों को वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद ही खबर चलाएं।